Good morning, students. Today we are going to learn something about computer system and how computer make our work easy. So computer made easy is the topic and computer system. What is computer? What do you mean by computer system? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हम लोग जो है एक तरह से समझ पाते हैं, इसको हम लोगों को समझना होगा। बच्चों देखिए, कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर वर्क करता है और हमारे सारे काम को आसान करता है, इजी कर देता है, फास्ट वर्क करता है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसे डिवाइस है कि जिससे कि हम अपने काम को बहुत आसान कर लेना है। हम लोगों को बहुत ज्यादा, अब जैसे कोई क्वेश्चन हम लोगों को देखना होता है, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 10 किताबों को ढूंढें, डायरेक्ट हम लोग ने जो है आपके इसके कंप्यूटर के सिस्टम में हम लोग ने डाला और उससे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कंप्यूटर को सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which performs work and make our work easy। तो हमारे वर्क को परफॉर्म करता है और हमारे वर्क को आसान कर देता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसा समझने की जरूरत है आपको। तो अब ये बात आती है कि कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हम किसको कहते हैं? कंप्लीट कंप्यूटर का जितना भी आपकी चीजें होती हैं, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, ये सारी चीज जितनी प्रोग्रामिंग हो रही है, सारी चीज को कंप्लीट स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ? कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल, रॉ इंफॉर्मेशन और वी कैन से डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऐसा रॉ डाटा, ऐसा डाटा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसे डेटा को अगर कोई प्रोसेस करके हमें एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के रूप में हमें दे दे, एक अच्छा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके दे दे, तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे कंप्यूटर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो पहले तो हम लोगों को आना पड़ेगा कंप्यूटर के 3 पार्ट में। जैसे आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसका इलैबोरेट भी हो जाएगा, हम लोग इसको इलैबोरेट भी करेंगे चीजों को। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, कंप्यूटर जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपका इसका हार्डवेयर पार्ट और दूसरा होता है इसका सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट क्या है? हार्डवेयर वो सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर की हम लोग जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो सब क्या है कि आपके एक तरह से टच और जो है आपके एक तरह से देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? हार्डवेयर हो जाती है। जैसे कीबोर्ड हम लोग देखते हैं जब कंप्यूटर में बैठ जो है जाते हैं, वर्क करते हैं तो कंप्यूटर लैब में, तो कंप्यूटर लैब में जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसको मॉनिटर हम लोग बोलते हैं, फिर वहीं पर एक बॉक्स रखा हुआ है उसको हम सीपीयू बोलते हैं, फिर वहीं पर जो है आपके सीपीयू के साथ साथ एक और बॉक्स रखा होता है जो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे यूपीएस जिसको कहा जाता है वो भी लगा होता है। और उसके अलावा जैसे कीबोर्ड है वो आपको लगता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? इनपुट डिवाइस जो है आपके हो जाते हैं। माउस रखा होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये आपके फिजिकल पार्ट है जो फिजिकली हमें दिख रहा है। तो फिजिकली क्योंकि दिख रहा है, आप टच कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है? ये आ जाता है हार्डवेयर पार्ट। तो ये हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर का। तो इनपुट में जैसे मैं कहा कीबोर्ड, फिर इसी तरह से माउस, ये क्या है? आपका कीबोर्ड, माउस। अब देखिए इसी में जैसे ही अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक रॉ डेटा को हम देते हैं, तो डेटा को इनपुट करते हैं, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो डेटा को हमने दिया, हमने कोई चीज टाइप करी, हमने अपने क्वेश्चन को दिया, डेटा देने का मतलब हमने क्वेश्चन दिया। अभी क्वेश्चन पे वर्क नहीं हुआ, क्वेश्चन को सॉल्व कौन करता है? ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हम लोग देखें तो मेमोरी यूनिट होती है, इसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है
और एक ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है। अब पहली चीज होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में भी जो है आपके रोम और रैम होता है। रोम और रैम जो आपके होता है वो क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी ये होता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। ये आपके दो पार्ट होते हैं, रोम और रैम। ये क्या करता है, रोम और रैम जो होता है ये दो तरह की ऐसी सेकेंडरी मेमोरी है जो कि एक तरह से मेमोरी है जो इसके अंदर पहले से कंटेन रहती है। अब इसमें जैसे कोई भी चीज अगर हम देते हैं तो कहां जाती है, हम लोग इसको कहते हैं हार्ड डिस्क। तो क्या बोला जाता है, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर ये सारी चीज कंटेन होती है। तो जो आपके एक तरह से मेमोरी यूनिट है, आप इसको आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क में सारी चीजें जाती है। और रैम और रोम जो पोर्शन होता है इसका, रोम पोर्शन क्या है, वो ऐसा पोर्शन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया उसके अंदर स्टोर हो गई, आपने सेव कर लिया, वो हमेशा रहेगी। कंप्यूटर के बंद हो जाने के बाद भी, स्विच ऑफ होने जाने के बाद भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी रहेगी। लेकिन रैम क्या होगा, जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है तब तक ये मेमोरी को यूज करता है और फिर मेमोरी जो है अपने आप चली जाती है। तो इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मतलब उड़ जाती है। तो कंप्यूटर ऑफ हुआ नहीं कि ये इसने अपना काम, जब तक काम करना था तब तक इसने काम किया, तो इसके बाद खत्म हो गया। लेकिन रोम क्या है, रोम एक ऐसा जो है मेमोरी है जो कि इसके अंदर कंटेन रहता है। फिर से आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करेंगे तो फिर से ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, मेमोरी यूनिट, कि मेमोराइज करता है चीजों को। तो कोई भी इनपुट दिया जाता है तो पहले मेमोरी यूनिट में आता है। अब ये ट्रांसफर कर दिया जाता है कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट। यही पोर्शन आपके CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसी में अब प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग क्या है, अब जैसे कंट्रोल यूनिट इस तरह की होती है जो कि आपके सुपरविजन का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लैब आप करने जाते हैं, जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो ढेर सारे कंप्यूटर लैब में बैठ करके स्टूडेंट्स में अपने अपने काम करते रहते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को देखने के लिए एक सुपरविजन करने के लिए टीचर होता है। टीचर घूम घूम के बताता रहता है, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। तो टीचर क्योंकि ये सारी चीजों को बता रहा है, ये सारी चीजें जो है आपके टीचर जो है आपके एक तरह से विजिलेट कर रहा है, आपके एक तरह सुपरवाइज कर रहा है, उसी तरह से कंट्रोल यूनिट होती है। तो कंट्रोल यूनिट भी क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है एक तरह से सुपरविजन का काम करती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को दे दिया, उसने अपना कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके फिर से उसको वापस लौटाया और सीक्वेंस वाइज आंसर जो है आउटपुट में निकल गया। तो CPU की अगर हम बात करें तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसीलिए तो कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहलाता है, क्योंकि यही सब पूरा काम कर रहा है, तो इसलिए सारा प्रोसेसिंग नहीं होता है। और फिर जब आप किसी क्वेश्चन का प्रोसेस करते हैं तो वो CPU में हो रहा है, फिर उसका जब रिजल्ट आता है वो हम लोग का आउटपुट जो है आपके डिवाइस के रूप में निकलता है। अब आउटपुट डिवाइस में क्या है, जैसे पहली चीज तो होता है मॉनिटर, जिस पर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने का मतलब देखना, समझना। तो जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो जो है आपके एक तरह से आउटपुट है। तो कैसे लगता है, जैसे टेलीविजन की स्क्रीन। तो टेलीविजन की स्क्रीन की तरह होता है जिसपे मॉनिटरिंग होती है। तो ये जो है आपके मॉनिटर हो सकता है, या जिससे आप हार्ड कॉपी निकाल सके, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फोटोस्टैट निकाल सके, या आप जो है इंफॉर्मेशन जैसे प्रिंट कॉपी निकाल सके, प्रिंटर। तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। तो ये तीन चीजें मिलकर के आपके एक तरह से पूरे कंप्यूटर को, सिस्टम को बनाती है। ये कंप्लीट चीज पैकेज जो हुआ, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम हो गया, क्योंकि यही प्रोसेसर में लगा है। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से लाइट चली गई, अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन हम किए हैं और जो है इनपुट हम दे रहे हैं, और ये इनपुट हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दे रहे हैं, तो जैसे ही हमने डायरेक्ट इसको, अगर हमने इसको जो है आपके एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी से वो किया हुआ है कि यूपीएस से इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया आउटपुट डिवाइस को, तो यूपीएस से जब ये कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में जो है आपके क्या होता है, जब लाइट चली जाती है, तो जब लाइट चली जाती है बच्चों, तो उस टाइम क्या होता है, एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जब उसको सब
सप्लाई नहीं मिलेगी, जब सप्लाई नहीं मिलेगी सब बंद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी देर का हमें कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप मिले कि जिससे कि हम जल्दी से अपने सारे काम को सेव कर लें। क्योंकि अगर एकदम से लाइट चली गई तो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो फाइल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि सेव ही नहीं हो पाई। तो इसलिए अब दोबारा हम लोग जाएंगे तो वो चीज मिलेगी नहीं हमें स्क्रीन में। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जितना हमने काम किया कम से कम उतना तो सेव रहे। तो सेव रखने के लिए हम लोग यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई तो है लेकिन अनइंटरप्टेड। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है? रोकना। अनइंटरप्टेड जिसमें रोक टोक नहीं, इसका मतलब कि पावर चली भी जाएगी तो भी इससे कनेक्शन आता रहेगा, इससे कनेक्शन आपको मिलता रहेगा, सीपीयू भी चलता रहेगा, आपका कीबोर्ड भी चलता रहेगा, आपका मॉनिटर भी दिखता रहेगा, तो सारी चीजें। लेकिन इसका जो बैकिंग होगी, बैकअप होगा, वो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट सिर्फ इतनी देर के लिए रहता है कि अब लाइट चली गई है, यूपीएस अभी भी इसको सप्लाई दे रहा है, तब तक आप अपनी फाइल को क्लोज करके वापस निकल आए, तो एग्जिट कर जाए फाइल से, जिससे कि आपकी फाइल सेव हो जाए। तो इस चीज के लिए हम लोग यूपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? चाहे यूपीएस हो, सीपीयू हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट हो, ये सब क्या है? ये सब है हार्डवेयर। ये सारी चीजें हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में ये सारी चीजें आती हैं जो हम लोग यूज करते हैं। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे काम को करते हैं, वर्क इजी करते हैं। तो अंदर कैलकुलेशन वर्क कौन कर रहा है? जो हम लोग ने सिस्टम प्रोग्राम डाल रखे हैं। तो हम लोग ने एक प्रोग्राम डाल रखा है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की तुम प्रोसेस करना शुरू कर देना और उसका रिजल्ट दे देना। तो उसके लिए हमने कुछ प्रोग्रामिंग की है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हर चीज के लिए, सॉल्यूशन पाने के लिए। तो जो प्रोग्राम्स हमने इसमें डाले हैं अंदर, जो हम जो हम देख नहीं सकते, which cannot be seen, जो नहीं देखा जा सकता, which cannot be touched, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर पोर्शन हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर पोर्शन को हम ना छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बल्कि वो प्रोग्राम के फॉर्म में अंदर पड़ा होता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग का पार्ट जाता है, दैट इज सॉफ्टवेयर पोर्शन, जो आपके इसमें पड़ा हुआ है। तो पूरा चीज मिल करके ये क्या बनाता है? कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। और कंप्यूटर से हमारे काम कैसे आसान होते हैं, इजी कैसे होते हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं वो सब। अब कोई जरूरी नहीं कि सभी चीज कंप्यूटर है। कंप्यूटर जैसे क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप कह सकते हैं। और मशीन को कैसे डिफाइन करेंगे? मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे काम को आसान करती है। एनीथिंग व्हिच सिंप्लीफाई आवर वर्क इज नोन एज मशीन। तो मशीन हर वो चीज है जो हमारे चीजों को आसान करती है। हमें जो है आपके पंखे की जरूरत है, हवा की जरूरत है, हमने पंखा ऑन कर दिया, ये भी मशीन है, हमें हवा दे रही है। हमें साउंड क्रिएट करना है, हमने माइक लगाया हुआ है, साउंड क्रिएट हो रहा है, साउंड जो है अपने आप आ रहा है, ये भी एक मशीन जो हमारे काम को कर रही है, आवाज निकाल रही है। फैन एग्जॉस्ट चल रहा है तो एग्जॉस्ट कलर चल रहा है, तो एग्जॉस्ट का वर्किंग क्या है कि एयर को, जितने भी आपके हॉट एयर है उसको कमरे से बाहर निकालना, एग्जॉस्ट चल रहा है वो कमरे के एयर को बाहर निकाल रहा है। तो जितनी भी ये चीज, ये सब क्या है? ये सब मशीन है, जितने भी चीजें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे काम को करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर बेस्ड है ऐसी मशीन जो हमारे काम को आसान करे, वो क्या हो जाती है? वो जाती है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं, कंप्यूटर जो है एक तरह से आपकी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे काम को आसान करती है, इजी करती है। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो शॉर्ट में तो सीपीयू जो आपके यूपीएस बोल देते हैं इसको। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमने जैसे कहा कि कंप्यूटर का पूरा ब्रेन है। क्यों? कि जैसे हम लोग अपने काम अपने ब्रेन से करते हैं, उसी तरह से पूरा कंप्यूटर का काम ये ब्रेन करता है, सीपीयू, जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये 3 पार्ट आपके होते हैं। जिसमें आपके एक तरह से मेमोरी यूनिट में अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क होती है जो कि पहले से ही उसमें लगी होती है, और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ रैम और रोम के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग जो है बढ़ा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इसकी कैपेसिटी को, जो है आपके एक तरह से
डाटा को फीड करने वाली की स्टोरेज करने वाली स्टोरेज की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, रैम को बढ़ा करें। तो जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डेटा फीड हो गया है, अब कंप्यूटर स्लो चलने लगा तो हम लोग उसके रैम को बढ़ा देते हैं, तो रैम जो है बाहर से इंसर्ट भी किया जा सकता है, फिर उसमें एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर से वो फास्ट वर्क करने लगता है। तो ये पूरा जो पोर्शन होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो आप लोग इस लेक्चर को बार-बार सुनिएगा जब तक कि आपको सारी चीजें क्लियर ना हो जाए। हेडफोन या जो है आपके ईयरफोन का इस्तेमाल करिएगा जिससे आपको वॉइस क्लियर मिले, और कोशिश ये करिएगा कि इसको करने के बाद फिर आपको जो शीट अवेलेबल हुई है उसको आप पढ़ लें, उसको लर्न करें जितनी भी आपकी चीजें हैं, और उसके बाद जो है आपको एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपके पोर्शन है इन सब के आपके टेस्ट भी होने वाले हैं जल्दी, इसलिए इन सबको पढ़ते रहिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो थैंक यू।